हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पंचरात्रम नाटक में अब तक आपने पढ़ा कि द्रोणाचार्य को दुर्योधन कहता है 5 रातों में पांडवों का पता लगाओ। तब तक द्रोणाचार्य ये सोचते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे। तब तक विराट नगर से दूत आता है जो बताता है आगे कि विराट के निकट संबंधी 100 कीचकों को किसी ने हाथों से ही मार दिया है। तो भीष्म पितामह को ये आभास हो जाता है कि ये निश्चित रूप से भीमसेन का ही कार्य है। भीष्म द्रोणाचार्य से कहते हैं कि आप 5 रातों में पांडव पता लगाने वाली शर्त को मान लीजिए। तो इस तरह से वो तैयार हो जाते हैं। भीष्म पितामह फिर एक और युक्ति अपनाते हैं। वो कहते हैं कि विराट नरेश के साथ मेरी पुरानी शत्रुता है, इसलिए वो यज्ञ में नहीं आया, तो हमें उनका गायों का हरण करना चाहिए जिससे कि हम उन्हें इस अपमान का बदला दे सकें। इस तरह से वो सारे तैयार हो जाते हैं और सेना को तैयार होने को कहते हैं। अब दूसरा अंक अब शुरू होता है आपका, जिसमें कि विराट नगर का वर्णन है। तथा प्रविशति वृद्ध गोपाल का, तब तक बूढ़ा गोपालक प्रवेश करता है। गोपालक मीन्स ग्वाला। कहता गांवों में अहीन वत्सा भवंतु, मेरी गायें अहीन वत्सा बछड़ों से युक्त होवें। हीन वत्सा मीन्स हुई बछड़ों से रहित, अहीन वत्सा मीन्स बछड़ों से युक्त, अर्थात डबल निगेटिव इक्वल टू एफर्मेटिव। तो अहीन वत्सा अर्थात मेरी गायें बछड़ों से युक्त होवें। अविधवाश गोप युवतियों भवंतु, ग्वालों की युवतियां, ग्वालों की स्त्रियां अविधवा रहें, अर्थात पतियों के साथ रहें। यहाँ भी वैसे ही रहेगा, विधवा मीन्स पतियों से रहित, अविधवा मीन्स पतियों के साथ रहें। अस्माकम राजा विराट एक क्षत्र पृथ्वीपति भवतु, हमारे राजा विराट एक क्षत्र पृथ्वी के शासक रहें। महाराजस्य विराटस्य वर्षवर्धनम गो प्रदान निमित्तम अस्य नगर उपवन वीथ्याम आगंतुम गोधनम सर्वे च कृत मंगल आमोदा गोप दारकः दारिकाश तावत। अभी बता रहा है कि क्या घटित हो रहा है। हमारे राजा महाराज विराट का वर्षवर्धन मीन्स जन्मदिन पर गोदान के लिए इस नगर उपवन वीथ्याम आगंतुम, नगर उपवन की वीथ्या में इस गली में आने के लिए गोधन और सर्वेचा और सारे गोपदार का दारिकाश सारे ग्वालों के बालक और बालिकाएं मंगलकृत मंगल आमोदा, मंगल और आमोद में लगे हैं, मंगल आनंद में लगे हैं। एषु ज्येष्ठम गत्वा अनुभविष्यामि, कहते इनके बीच जाकर ज्येष्ठ अनुभविष्यामि, बड़े होने का अनुभव मैं कर रहा हूँ। अभी लोग देख कर कहता है, चारों ओर देख कहता है किन्नु खलु एष वायस शुष्क वृक्ष मारु शुष्क शाखा निघटित तुंडम आदित्य मुखम विस्वरम विलपति। कहता है देखकर किन्नु क्या बात है कि एष वायसा यह कौआ शुष्क वृक्ष मारोह सूखे पेड़ पर बैठकर शुष्क शाखा निघटित सूखी शाखा पर निगठित टुंडम चोंच को निगठित रगड़ता हुआ आदित्य अभिमुखम सूर्य की ओर मुख करके विस्वरम बिलपति विकृत स्वर में बिलपति आवाज कर रहा है, ध्वनि कर रहा है या काव काव कर रहा है। आगे कहता है शांतिर्भवतु, शांतिर्भवतु अस्माकं गोधनस्य च। अब आगे कहता है कि हमारी और हमारे गोधन की शांति होवे। यावदेषु ज्येष्ठं गत्वा गोप दारिकाणाम व्याहरामि, क्या तब तक इनमें बड़े होने के भाव के कारण ग्वालों के दारकाण बालकों को और बालिकाओं को व्याहरामि बुलाता हूँ।
परिक्रम में घूम कर कहता है अरे गोमित्र गोमित्र, गोमित्र किसी का नाम है, गोमित्र को आवाज देता है। तो गोमित्र प्रवेश करता है, कहता है मातुल वंदे मामा, वंदना करता हूँ। और वो गोपालक कहता है, फिर से वही बात कहता है, शांतिर्भवतु अस्माकं गोधनस्य च, हमारी और हमारे गोधन की शांति होवे। अरे गोमित्र, महाराज विराटस्य वर्षवर्धन गो प्रदान निमित्त, महाराज विराट के जन्मदिन के अवसर पर गायों के दान देने के लिए इस नगर और वन की गलियों से आए हुए गायों के गोधन में गायों और सर्वे चकत मंगल आमोदा गोप द्वारका दय, सारे ग्वालों के बच्चे और लड़के और लड़कियां, बालक और बालिकाएं मंगल और आमोद करें। अरे गोमित्रक, गोप द्वारका नाम व्याहर, गोमित्रक ग्वालों के बालक बालिकाओं को व्याहर बुलाओ। गोमित्रक बोलता है, यद मातुल आगे भाई जैसे मामा आगे दें, गोरक्षणी के घृतपिंड स्वामिनी वृषभदत्त, वो सबको आवाज देता है, गोरक्षणी के घृतपिंड स्वामिनी वृषभदत्त, कुंभदत्त, महिषदत्त, आगच्छत आगच्छत, आओ आओ शीघ्रम, जल्दी आओ आओ। तथा प्रश्न सर्वे सब प्रवेश करते हैं। सबे मातुल वंदा में मामा वंदना करते हैं। वृद्ध गोपालक फिर से कहता है, शांतिर्भवतु अस्माकं गोधनस्य च, हमारे और हमारे गायों की गोधन की शांति होवे। गोप द्वारका नाश, और ग्वालों के बालकों और बालिकाओं की भी शांति होवे। महाराज से विराट से वर्षवर्धन गो प्रदान निमित्तम अस्याम नगर वन बीथ्याम आगंतुम गोधनम। फिर से वही बात कह रहा है कि महाराज के विराट के जन्मदिन पर गोधन के लिए इस नगर और वन गली में गोधन आने को होवे आ रहा है। तावती बेलाम गायंतो नृत्यंतो भगवान, तब तक हम नाचते और गाते रहेंगे। सर्वे सब कहते हैं, यद मातुल आगे बढ़ जैसी मामा आगे देते हैं, सर्वे नृत्य सभी नाचते हैं। वृद्ध गोपालक कहता है, सुष्ठु नृत्य सुष्ठु गीतम, बहुत ही अच्छा नाचा, अच्छा गाया। यावत अहम अपनी नृत्यामी, तो मैं भी नाचता हूँ, नृत्य नाचता है। सब कहते हैं, हाँ हाँ मातुल अति महान रेणु रुत्पतिता। तभी सारे कहते हैं, अरे मामा बहुत ही अधिक धूल उड़ रही है। वृद्ध गोपालक कहता है, ना खलु रेणु रेव शंख दुंदुभी घोष उत्पतिता, खाली धूल ही नहीं उड़ रही है, शंख और दुदुम्भी का घोष भी आ रहा है, शंख और दुदुम्भी की शब्द भी गूंज रहा है। सारे कहते हैं, हाँ हाँ मातुल, दिवा चंद्र प्रभा पांडु रजो गुंठित मंडला सूर्यो चा नास्ति चा। अब सारे कहते हैं, दिन के चंद्रमा की प्रभा कांति की रोशनी के समान पांडु रज अवगुंठित सफेद धूल से अवगुंठित ढका हुआ मंडल वाला सूर्य अस्तिजा नास्तिजा है भी और नहीं भी, अर्थात कभी दिखाई देता है कभी नहीं दिखाई देता था। इतनी ज्यादा धूल उड़ रही है कि सूर्य भी दिन में दिखने वाले चंद्रमा की कांति के समान क्षीण हो गया है और इस धूल से वो ढक गया है, तो कभी दिखाई देता है और कभी नहीं दिखाई देता। गोमित्र कहता है, हाँ हाँ मातुल, अरे मामा एते के अपि मनुष्य दधि पिंड पांडरे क्षत्रिय घोटक शकटिका मारुहे सर्वे घोष विद्रोंति चोरा। कहते हैं, अरे मामा ये कोई एते के अपि मनुष्य, ये कोई लोग कैसे लोग हैं, चोर। एते के अपि ये कोई चोरा चोर मनुष्य, दधि पिंड पांडरे दही के पिंड के समान सफेद, छत्र क्षत्रों से युक्त, घोटक शकटिकाम आरोह घोड़ा गाड़ियों पर चढ़कर, सर्वे घोषों विद्रवंती सभी घोषों के होश बस्ती के ऊपर विद्रवंती आक्रमण कर रहे हैं। वृद्ध गोपालक कहते हैं, शर संपाता उत्थिता दारका दारिकाश शीघ्रम पक्कड़म प्रविशत। कहते हैं, अरे बाणों की वर्षा होने लगी है, बालक और बालिकाओं जल्दी ही पकड़म प्रविशत घरों में घुसो। सारे कहते हैं, यन मातुल आज्ञा पैती जैसी मामा आज्ञा दे। अब वो सारे मामा की आज्ञा कहते हैं जैसी मामा आज्ञा देते हैं। बड़ा गोपालक कहता है, हाँ हाँ तिष्ठत तिष्ठत प्रहरत प्रहरत ग्रहीत ग्रहीत इमं वृत्तांतम महाराज विराटाय निवेदिष्यामः। अरे ठहरो ठहरो, प्रहर प्रहार करो मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, इस वृत्तांत को महाराज विराट से निवेदन
करूंगा, निवेदन सूचित किया जाए, इस वृत्तांत को महाराज विराट को सूचित करेंगे। निष्क्रांता, सभी निकल जाते हैं। प्रवेशक समाप्त हुआ। यहाँ पर प्रवेशक जो है वो दो अंकों के बीच में, पहले अंक और दूसरे दो अंकों के बीच में संबंध बताने के लिए, संबंध दिखाने के लिए प्रवेशक का प्रयोग किया जाता है नाटक में, जिससे कि पिछले अंक और इस अंक की कड़ी को जोड़ा जा सके। तथा प्रवेशति भट्टा, तो सेवा प्रवेश करता है। भट्ट कहता है, भूव भुवन निवेदता निवेदता महाराजाय, महाराज से निवेदन करो। एता ही दस्यु कर्म प्रच्छन्न विक्रम धात राष्ट्रीय हियंते गावय थी। ये दस्यु कर्म में लगे हुए, चोर कर्म में प्रच्छन्न विक्रम में छिपे हुए पराक्रम वाले धात राष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र हियंते गावा, गायों का हरण कर रहे हैं। दस्यु कर्म में लगे हुए छिपे हुए पराक्रम वाले धृतराष्ट्र के पुत्रों के द्वारा गाय हरण की जा रही हैं। तत्र ही, क्योंकि वहां पर दुतैश वस्य व्यथितैश गोगण निरीक्षण त्रस्त मुखैश गोवशय कृत अर्थनादाकुलतम समन्ततो गवाम कुलम शोच्यमि इह आकुलाकुलम। कहता है कि द्रुतय, दौड़ते हुए, वस्य बछड़ों, व्यथिते गोगणे, दुखी गायों के समूह, निरीक्षण त्रस्त मुख है गोवृषचा, और देखे जाने के डर से, देखे जाने से डरे हुए मुख वाले गोवृष साणों के द्वारा, यहाँ पर कृत आतनाद आकुलितम गवाकुलम, किए हुए आतनाद से, करुण शब्द से व्याप्त गवाकुलम गायों का समूह, आकुल आकुलम समन्ततः शोच्यम, अत्यंत व्याकुल होकर चारों ओर शोचनीय हो रहा है। फिर मतलब वो कह रहे हैं कि दौड़ते हुए बछड़ों, दुखी होते हुए गायों के समूहों, और देखे जाने से, निरीक्षणत्रस्त मुख है, देखे जाने से डरे हुए मुख वाले साणों के द्वारा किए गए करुण शब्द से व्याप्त गवाकुलम गायों का समूह, यहाँ आकुल आकुलम अत्यधिक व्याकुल और चारों ओर, समझो चारों ओर से शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो रहा है। नेपथ्य, तथा नेपथ्य से आवाज आती है, इस पर्दे के पीछे से आवाज आती है, किम धृतराष्ट्र थी, क्या धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा। भट्ट कहता है, अरे और अथ किम, और क्या। प्रवेश करता है। कांचुकी कहता है, सदृशम एतत् भ्रात जनेष्वपि द्रोहिणाम। तो कांचुकी कहता है, भ्रात जनों से, अपने भाइयों से भी द्वेष रखने वाले, इनके लिए सदृशम एतत्, यह उचित ही है, अर्थात जो अपने भाइयों से भी द्वेष रखने वाले, भाइयों के भी सगे नहीं, उनके लिए ऐसा उचित ही है। एते ही, क्योंकि ये सज्जश्चापय बद्ध गोधांगुलित्रा वर्मच्छन्ना कल्पित संदस्था वीरो सिक्ता युद्ध सज्जा कृत अस्त्राज्ञो वैरम गोषु निर्यातयन्ति। कहते हैं, सज्जा चापा, तैयार धनुषों से, चापा धनुषों से युक्त, बद्ध गोधांगुलित्रा, गोधा और अंगुली त्राण पहने हुए, गोधा था चमड़े की पट्टी पहनी जाती है, अंगुली त्राण में दस्ताने जो हाथों को चोट ना लगे, अंगुली त्राण पहने हुए, वर्मच्छन्ना कवचों से ढके हुए, कल्पित स्यंदनिष्ठा सजे हुए रथों पर सवार, वीर उत्सिकता वीरता के अभिमान से युक्त, युद्ध सज्जा कृतस्त्रा युद्ध के लिए तैयार अस्त्रों को धारण किए, एते कौरवा ये कौरव, राज्ञा वैरम गोषु निर्यातयन्ति राजा विराट के वैर को गायों पर निकाल रहे हैं। कहते तैयार धनुषों से युक्त, अर्थात जिन्होंने धनुषों पर बाण चढ़ा लिए हैं, तो तैयार धनुषों से युक्त, गोधा और अंगुली त्राण पहने हुए, कवचों से ढके हुए शरीर से युक्त, सजे हुए रथों पर सवार, वीरता के अभिमान वाले, वीरता के अभिमान से युक्त, युद्ध के लिए तैयार अस्त्रों को धारण किए हुए ये कौरव लोग राजा विराट के प्रति वैर को, शत्रुता को गायों पर निकाल रहे हैं। कहता है, जयसेन जन्म नक्षत्र क्रिया व्यापृत से महाराज तावत काल निवेदनम मन्यम उत्पादयति। तब कांचुकी कहता है जयसेन को कि जन्म नक्षत्र क्रिया व्यापक, जन्म काल के नक्षत्र की क्रिया में, पूजा क्रिया में लगे हुए महाराज को अकाल निवेदनम, असमय निवेदन करना, मन उत्पादित क्रोध उत्पन्न कर सकता है।
तस्मात् पुण्य इह अवसाय निवेदिष्यसे, इसलिए इस पुण्य अवसर के पुण्य समय के समाप्त होने पर निवेदन करूंगा। तो वो सेवक कहता है आर्य अतिपाति कार्यमिदम, यह काम जल्दी करने वाला है, शीघ्र निवेदन, जल्दी निवेदन करें, शीघ्र किया है जल्दी निवेदन करो। कांजी कहता है इदम निवेदते, अच्छा मैं निवेदन करता हूँ। तथा पृथ्वीराज राजा प्रवेश करता है। राजा कहते राजा का कथन है माँ तावत व्यथित विकीर्ण बाल वत्सा गावों में रथ रव संख्या हरियंते पीनाश चल वल्या सचंदनाद्रो निर्लज्ज ममचा कर कराणी भूंगते। अब राजा दुखी है, कहता है रथ रव संख्या, रथों के शब्द के डर से, व्यथित विकीर्ण बाल वत्सा, दुखी, व्यथित माने व्याकुल, इसलिए विकीर्ण तितर बितर होते हुए बाल वत्सा बछड़ों वाली, में गावा मेरी गायें, ह्रियंते हरण की जा रही हैं। माँ तावत पीना चलवलिया सचंदन आदरा ममचा करा। अब कहता है कि माँ तावत ऐसा मत कहो, मतलब मेरी गाय हरण की जा रही है ऐसा मत कहो। पीनास चलवलिया, पीनास चलवलिया अर्थात पुष्ट कंधों वाले, चलवलिया चंचल हिलते हुए कंगन वाला, सचंदन आद्र चंदन से गीला, मम करा मेरा हाथ, कराणी निर्लज्जा भूंगते, करों को लज्जा रहित होकर भोग रहा है। रथ रव संख्या, रथ के शब्द के डर से, व्याकुल इसलिए अतः तितर बितर होते बछड़ों वाली मेरी गायें हरी जा रही हैं, हरण की जा रही हैं। मातावत ऐसा ना कहो। पीनाश चलवलिया पुष्ट कंधों वाले, इसलिए चंचल हिलते हुए कंगन वाला, सचंदन आद्रा चंदन से गीला मेरा ये हाथ, करावी करों को निर्लज्जा भूंगते, लज्जा रहित होकर भोग रहा है। अर्थात राजा विराट जो है वो दुखी है, कह रहे हैं कि मेरे होते मेरी गायों का हरण किया जा रहा है, तो मेरे लिए बड़ा ही अपमानजनक, मेरे लिए बहुत ही अपमानजनक बात है कि मेरे गाय हरण की जा रही है, मैं अपने आप को इतना बलवान मानते हुए भी मैं इस तरह बैठा हूँ और अनेक प्रकार के भोग भोग रहा हूँ, और प्रजा से जो कर ले रहा हूँ उस कर का मैं कोई प्रतिफल नहीं प्रजा को दे रहा हूँ। तो प्रजा से कर लेने वाले मेरे हाथ लज्जाहीन होकर उन करों का भोग कर रहे हैं और मैं उन करों का कोई प्रतिफल नहीं दे पा रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।